नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 304 बी आईपीसी 1860 के बारे में। दोस्तों 304 बी आईपीसी जो है दहेज हत्या के बारे में डील करता है, यानी कि किसी भी महिला की दहेज के कारण अगर हत्या कर दी जाती है तो दोस्तों ये जो है सेक्शन 304 बी के तहत में पनिशेबल होता है। और इसके तहत दोस्तों 7 साल से लेके और उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान प्लस जुर्माने का प्रावधान भी है। दोस्तों ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी इसमें तुरंत अरेस्ट होना अवश्यंभावी है और उसके बाद में जो बेल है वो भी आपको कोर्ट से ही मिलेगी। और वो बेल भी कोर्ट से तब मिलेगी जब जज साहब इस बात के लिए पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि इस हत्या में इस व्यक्ति का हाथ नहीं है। अदरवाइज दोस्तों इसमें बेल भी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अब आते हैं दोस्तों 304 बी जो है लगती कब है। दोस्तों इसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जिसके तहत 304 बी जो है लगती है। और इसका सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है दोस्तों कि शादी के 7 साल के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्यु 304 बी के तहत आती है, यानी वो दहेज हत्या मानी जाएगी। दोस्तों 304 बी का जो सबसे प्राइमरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो यही है कि शादी के 7 साल के भीतर डेथ होनी ज़रूरी है। अगर 7 साल के बाद होती है तो फिर वो 304 बी के सेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब आता है दोस्तों दूसरा जो एसेंशियल है वो ये है कि किसी भी महिला की जो डेथ है वो जलने के कारण हुई हो, यानी उसको जला दिया गया हो या उसने उसके ऊपर में किसी तरह का तेल छिड़क दिया हो जिसके कारण उस पर आग लग गई और वो जल गई हो और जलने के कारण उसकी डेथ हो गई हो। तीसरा जो है दोस्तों अगर उसके साथ में बॉडीली इंजरी है, यानी उसके साथ में मारपीट की गई है और मारपीट करने के दौरान में जो है उसकी डेथ हो गई तो दोस्तों ये भी जो है 304 बी के तहत आएगा। इसके अलावा जो दोस्तों है वो ये है कि क्रूएलिटी और हरेसमेंट किया गया हो उसके साथ में, और हरेसमेंट और क्रूएलिटी जो करने की जो कारण है वो डाउरी डिमांड है और वो डिमांड जो है उसके हस्बैंड या फिर उसके किसी नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा डिमांड की गई है। तो इस तरह से अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है डाउरी डिमांड के लिए और उस कारण उसकी जो डेथ हो जाती है वो 304 बी के तहत आती है। और दोस्तों उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि सून बिफोर डेथ, यानी सून बिफोर डेथ का मतलब ये है कि किसी भी महिला की हत्या से कुछ समय पहले ही अगर आपने कोई डाउरी की डिमांड की है तो वो जो हत्या है वो इसके तहत आएगी। अगर किसी महिला ने सुसाइड भी कर लिया है अपने घर में रह के और वो 7 साल के भीतर किया है तो दोस्तों वो सुसाइड भी जो है 304 बी के तहत ही आएगा। अब दोस्तों इसमें ये जो सबसे बड़ा जो कारण है वो मेन ये है कि आपने अगर उसके साथ में क्रूएलिटी की है या फिर आपने उसके साथ में दहेज की डिमांड की है सून बिफोर डेथ, उस कंडीशन में आप जो है दहेज हत्या के दोषी सिद्ध हो सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपके पास में ये प्रूफ है कि आपने कभी भी दहेज की डिमांड नहीं की है और ना ही आपने सून बिफोर डेथ कभी उससे दहेज मांगा और ना ही आपने उसको कभी प्रताड़ित किया या फिर आपने हैरेस किया या आपके घर वालों ने हैरेस किया, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको बहुत ही कंक्लूसिव और सॉलिड प्रूफ कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। अगर आप इस तरह के प्रूफ पेश कर सकते हैं तो दोस्तों आपके बचने की संभावना काफ़ी हद तक हो सकती है। अदरवाइज दोस्तों इन केसेस में 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है और कोर्टें जो है इन केसेस को बहुत ही सीरियसली लेती है, क्योंकि ये एक आज के टाइम में कुप्रथा हो चुकी है जिसके कारण में काफ़ी महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस गलत ढंग की डिमांड्स के लिए, जिसके तहत में उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरीवश जो है दहेज नहीं दे पाते और ससुराल पक्ष के लोग उसके ऊपर में अत्याचार करते हैं, जिसके कारण वो कई बार खुद ही सुसाइड कर लेती है और कई बार उसके जो ससुराल के पक्ष के लोग हैं वो उसे जला के या पीट के मार डालते हैं। तो दोस्तों इस तरह के केसेस में 7 साल की सज़ा और उससे उम्र कैद तक का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि आप इस तरह की किसी भी ऑफेंस में
ऑपोजिट पार्टी के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते, और अगर समझौता कर भी लेते हैं तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। दूसरा, ये जो केसेज हैं वो सेशन ट्रायल के केसेज हैं, यानी कि सेशन सत्र न्यायालय में ये केसेज की ट्रायल होती है, और सेशंस कोर्ट की ट्रायल के बाद में इसकी जो अपील है वो सीधी हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों 304B है, उसके तहत में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, वो अगर फुलफिल होते हैं तो फिर आपके ऊपर में 304B के जो हैं चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन सेक्शन 304B IPC के तहत में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।